जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग हिंदी वर्णमाला की अंग्रेजी कैसे लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आ से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी लिखना सिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोगों को ये चीजें नहीं आती हैं, ना तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी बोल पाओगे, ना ही सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाओगे और ना ही सही तरीके से अंग्रेजी को लिख पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, ताकि दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये सारी चीजें सीख करके अच्छे तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाओ। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये भी नहीं पता होगा कि दा की इंग्लिश क्या होती है, झा की इंग्लिश क्या होती है, हम अगर री को इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं पता है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लेना। मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आ की इंग्लिश होती क्या है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आ की अंग्रेजी क्या होती है। तो आ की अंग्रेजी होती है ए। तो आ को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ए लिखते हैं, ठीक है। तो आ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों बड़ा आ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़ा आ के लिए यहाँ पर डबल ए का प्रयोग किया जाता है। किसका? डबल ए का प्रयोग किया जाता है बड़ा आ के लिए। जबकि दोस्तों छोटे ई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो छोटे ई के लिए हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों बड़ी ई के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं डबल ई का। किसका? डबल ई का प्रयोग करते हैं हम लोग बड़ी ई के लिए। जबकि दोस्तों हम लोग छोटू ओ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो छोटू ओ के लिए हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं छोटू ओ के लिए। जबकि दोस्तों बड़ू ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़ू ओ के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग कर लेते हैं। किसका? डबल ओ का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को लिख करके सारी चीज समझाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ सके, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं री के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो री के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आर और आई का प्रयोग करते हैं हम लोग री के लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ए के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ई का, सिंगल ई का प्रयोग हम लोग ए के लिए कर लेते हैं। जबकि दोस्तों आय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आय के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर ए और आई का प्रयोग करते हैं हम लोग आय के लिए। ओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ओ के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ओ का ही। किसका? ओ का प्रयोग किया जाता है ओ के लिए। जबकि दोस्तों आओ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आओ के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ए और यू का प्रयोग किया जाता है आओ के लिए। और अंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंग के लिए प्रयोग यहाँ पर किया जाता है ए और यन का प्रयोग किया जाता है अंग के लिए। जबकि दोस्तों आह के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आह के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ए और यच का प्रयोग किया जाता है आह के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आ से लेकर के जो आह तक के जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, इनको ज्यादातर हम लोग पाई मात्राओं के रूप में ही यूज करते हैं। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही कम इनका यूज देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इन सब की पाई मात्राएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं ए की मात्रा क्या होती है, आय की मात्रा क्या होती है, तो आय की मात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर डंडे पर इस तरीके से दो आप लोगों को पाई देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें औ की मात्रा के लिए, तो औ की मात्रा के लिए इस तरीके से होगा, नीचे भी डंडा होगा और यहाँ पर दो मात्राएं आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि अगर हम आप लोगों को एग्जांपल से कहें तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर रैना, यहाँ पर हमें रैना लिखना हुआ, ठीक है। यहाँ पर रैना लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे? तो रैना के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, जो आर की रा की इंग्लिश जो होती है वो अभी आप लोगों को आगे में बताऊंगा। और यहाँ पर लिखना हो गया, देखिए यहाँ पर कौन लिखना हो गया, ठीक है, कौन। तो कौन यहाँ पर देखिए डबल मात्रा है यहाँ पर रहना किस तरीके से लिख सकते हो, कौन किस तरीके से लिख सकते हो, ये जो चीजें मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इनका प्रयोग ज्यादातर जो इस ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग किया जाएगा, औ की मात्रा के लिए ए और यू का प्रयोग किया जाएगा। तो हर एक चीज मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा, बट अभी आप लोगों को सिर्फ यही चीजें सीखनी होंगी, ताकि दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख सको, ठीक है। तो इस तरीके से आ से लेकर के आह तक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग का से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी लिखना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए का के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो का के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी में के का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? के का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों खा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो खा के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग के और एच का प्रयोग करते हैं
खा के लिए। और गा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो गा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर किसका, जी का प्रयोग करते हैं गा के लिए, ठीक है। और घा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो घा के लिए प्रयोग हम लोग किस चीज का करेंगे, किस लेटर का प्रयोग करेंगे, तो जी और एच का प्रयोग हम लोग घा के लिए कर लेते हैं। जबकि दोस्तों इसको अंगा भी बोल सकते हैं, वहां भी बोल देते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। बट इसके लिए हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ए एन और जी का हम लोग प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग कर लेते हैं, ए एन जी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से लिख करके बताता हूँ, ए एन जी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पता हो लीजिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख पाओगे, ठीक है। उसके बाद में चा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर सी और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग चा के लिए, ठीक है। और जबकि दोस्तों हम लोग छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर सी एच और एच का प्रयोग हम लोग छा के लिए कर लेते हैं। जा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जा के लिए प्रयोग किया जाता है जे का, किसका, जे का प्रयोग किया जाता है जा के लिए। और झा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, झा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर जे और एच का प्रयोग यहाँ पर झा के लिए किया जाता है। जबकि दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं न्या के लिए, जिसको हम लोग न्या भी बोल देते हैं। अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। झा के लिए आप सभी लोगों को पता होगा जे एच का प्रयोग, और न्या के लिए इसको हम लोग न्या भी बोल देते हैं, तो एन वाई और ए का प्रयोग हम लोग इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी। अब हम लोग टा से हम लोग देखेंगे ज्ञा तक के मतलब वर्णों की अंग्रेजी लिखना। तो टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टा को अगर अंग्रेजी में लिखना हुआ तो हम लोग टी से लिख सकते हैं टा को। जबकि दोस्तों ठा को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो टी और एच से हम लोग ठा को लिख सकते हैं। जबकि दोस्तों डा से डा को किस तरीके से लिखेंगे, तो डा को हम लोग डी से लिखेंगे। और ढा को किस तरीके से लिखेंगे, तो ढा को हम लोग डी और एच से लिखेंगे, डी और एच से हम लोग ढा को लिखेंगे। जबकि अणा को किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यन से लिखेंगे इस अणा को, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, वो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। बट हम लोग यहाँ पर उससे पहले ये वाली मतलब लाइन को हम लोग पूरा करते हैं, अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। ता को किस तरीके से लिखेंगे, ता को हम लोग टी से ही लिखेंगे। था को किस तरीके से लिखेंगे, था को भी हम लोग टी और एच से लिखेंगे। और दा को किस तरीके से लिखेंगे, दा को हम लोग यहाँ पर डी से लिखेंगे। और धा को हम लोग डी और एच से लिखेंगे। और ना को हम लोग एन से लिखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ता वाली लाइन और ता वाली लाइन आप लोगों को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पर ता के लिए भी टी का प्रयोग, ता के लिए भी टी का प्रयोग, ठा के लिए टी एच का प्रयोग, था के लिए टी एच का प्रयोग, डा के लिए डी का प्रयोग, दा के लिए डी का प्रयोग, ढा के लिए डी एच का प्रयोग, धा के लिए डी एच का प्रयोग, णा के लिए ना का प्रयोग, एन का प्रयोग, ना के लिए एन का प्रयोग, ठीक है। तो आप लोगों को ये लाइन तो बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप लोगों को ये अक्षर मिले या ये अक्षर मिले या ये इन सभी के लिए आप लोगों को यन का भी प्रयोग आप लोग इनके लिए कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इनका प्रयोग डायरेक्टली आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इनका प्रयोग ज्यादातर आप लोगों को बिंदी के रूप में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि हम अगर आपको बताएं तो ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ भी आप लोग देखिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर निनांसी, ठीक है, निनांसी। तो आप लोगों को इस तरीके से जो आप लोगों की ये मात्रा होगी इसके रूप में आप लोगों को इन 1 2 3 4 इनका वर्णों का आप लोगों का यूज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जब बिंदी ऊपर देखने को मिलेगी एक, तो आप लोग समझ आइएगा वहां पर एन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और ज्यादातर इनका प्रयोग इस तरीके से ही किया जाता है, ठीक है। तो आने वाले वीडियोज में आपको मैं हर एक चीज बताऊंगा, बट अभी आप लोगों को सिंपल यही चीज सीखनी होगी, ठीक है। पा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पा के लिए पी का प्रयोग करेंगे। फा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फा के लिए पी और एच का प्रयोग करेंगे। बा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बा के लिए हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। जबकि दोस्तों भा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, भा के लिए हम लोग बी और एच का प्रयोग करेंगे भा के लिए। और माँ के लिए हम लोग यहाँ पर एम का प्रयोग कर लेंगे माँ के लिए। किसके लिए, माँ के लिए हम लोग एम का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, या के लिए किसका प्रयोग करेंगे, या के लिए हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे। रा के लिए हम लोग आर का प्रयोग कर लेंगे। ला के लिए हम लोग यहाँ पर एल का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। और वा के लिए जिसे हम लोग वहां बोलते हैं, वहां के लिए हम लोग वी का प्रयोग करेंगे। जो वेन वाली वी होती है उसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। सा के लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करेंगे। जबकि दोस्तों यहाँ पर सलगम वाले सा के लिए मैंने आपको बताया, और षटकोण वाले सा के लिए इसके लिए भी हम लोग यस और एच का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, इस वाले सा के लिए हम लोग यस का प्रयोग करेंगे और इस वाले हा के लिए हम लोग एच का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
अभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। एच का प्रयोग करेंगे, जबकि दोस्तों छ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? छ के लिए हम लोग के, यस और एच का प्रयोग करेंगे। हम लोग किसके लिए? छ के लिए करते हैं। जबकि त्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो त्रा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टी आर ए का प्रयोग हम लोग त्रा के लिए कर लेते हैं। और ज्ञा के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ज्ञा के लिए हम लोग जी वाई ए का प्रयोग हम लोग ज्ञा के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, मैंने आप लोगों को आ से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिया है। अभी आप लोगों के मन में कुछ डाउट चल रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत जगह ये देखने को मिलेगा कि का के आगे का की इंग्लिश लिखने के लिए के ए का प्रयोग किया जाता है, खा के लिए के एच ए का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इन सभी के आगे आप लोग ए का प्रयोग कर सकते हो, बट दोस्तों इनके लिए भी कंडीशन होती है, बट इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीजें नहीं बताई है। सिर्फ आप लोग इस तरीके से समझ के चलिएगा। अगर आप लोगों को ये चीजें आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग आने वाले वीडियोज में बहुत सारी चीजें भी सीख जाओगे। बट अगर आप लोग हमारे साथ में जुड़ करके अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।